अभिजीत अय्यर मित्रा, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ये नैरेटिव हम पिछले कम से कम साल 2 साल से सुन रहे हैं और जितनी तेजी इसने चुनाव के दौरान पकड़ी आप भी जानते हैं। आज अगर ये सर्वे है तो इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा, भटकाया जा रहा है, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, पोषण की बात करो, इसकी बात करो, उसकी बात करो, लेकिन लोकतंत्र की बात मत करो। मणिपुर पर सवाल उठाओ, मणिपुर का जवाब मत सुनो। क्या यही है विपक्ष की तरफ से जवाबदेही का सबसे बड़ा सवाल? देखिए नविका जी, ये आजकल का डेमोक्रेसी यही होता है कि आप सब पे धप्पा लगाओ, जो हम नहीं है वो नाज़ी हैं, मुसोलिनी हैं, सब कुछ है। देखिए, जब असली तानाशाही होता है ना तो कोई भी बोलता नहीं है तानाशाही। असली तानाशाही में लोग डरते हैं उसको तानाशाही बोलने के लिए। ये लोग वैसे हमारे बंधु जो हैं वो नॉर्थ कोरिया से आइडियोलॉजिकल फ्रेंड्स हैं। मैं एक्चुअली नॉर्थ कोरिया जा चुका हूं। उधर अगर आप जाके किसी से पूछेंगे वो हमेशा हंसेंगे और बोलेंगे नहीं नहीं सब कुछ इतना अच्छा है, किम जोंग उन इतने अच्छे हैं, वो मेरे पापा की तरह हैं, वे रोज आके हमको झपिया पपिया देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप चीन जाके पूछेंगे लोग यही कहेंगे। बस हिंदुस्तान और डेमोक्रेसी ऐसे देश होते हैं जिनमें लोग बार बार चिल्लाते रहते हैं तानाशाही, डेमोक्रेसी की हत्या हो गई, दूसरा इमरजेंसी, नाज़ी सरकार, आउशविट्ज, पता नहीं क्या क्या। इसी से आपको पता चलना चाहिए कि ना ही तो विवेक श्रीवास्तव जी, ना ही तो वो सापा के हमारे बंधु जी, ना ही तो हमारे तहसीन भाई को जेल में डाला गया है, ना ही तो जेल में डाला जाएगा, ना ही तो राहुल गांधी को जेल, अगर राहुल गांधी जेल गए वो नेशनल हेराल्ड के भ्रष्टाचार के मामले में होगा, कोई और चीज के लिए नहीं होगा, उनके वार्तालाप के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वैसे मेरे को भी जेल में डाला गया था 40 दिन के लिए, आपको याद होगा। बिल्कुल। तब क्या हम तानाशाही थे? वो तो स्टेट कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं किया था। वो कौन सा बहुत विवेक श्रीवास्तव जवाब दीजिए, चीन में डेमोक्रेसी कितनी है? दो चीजें। अभिजीत अय्यर मित्रा ने 2 बातें आज बोली हैं डिबेट में। पहली बात इन्होंने बोली कि हम मिथ्या चीज फैलाते हैं कि ये द्रविड़ हैं, ये आर्यन हैं, और इन्होंने यही नैरेटिव फैलाया था। ये मानना नहीं चाहते हैं कि द्रविड़ उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, बैकवर्ड उत्पीड़न इस देश की सच्चाई है, इसको एक्नॉलेज नहीं करते और एंटी रिजर्वेशन इनका स्टैंड रहा है। पहली चीज। या डीके शिव कुमार के भाई साहब जो बेंगलुरु रूरल से लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को अलग देश बन जाना चाहिए। किसके मुंह में क्या डाल रहे हो? तो कांग्रेस पार्टी ने कहा था विवेक श्रीवास्तव। इन्होंने जो मुझे कहा था विवेक जी, ये तो आपका लेफ्टिस्ट थियरी है ना। हम लोग अभिजीत भाई अगर द्रविड़ या दलित की आवाज आप द्रविडियन आर्यन में मानते हैं कि नहीं? आप क्या मानते हैं तमिल शोषित द्रविडियन है? ये मैं तो आर्यन, चाइना पर जवाब दे दीजिए। लोकतंत्र चाइना में कितना लोकतंत्र महफूज है? आप तो लेफ्ट पार्टी से आते हैं ना, लोकतंत्र कितना मजबूत है? आज अब आप लोग घबराइए मत, जरा मेरी बात को पूरा होने दीजिए। तो आप पहले चीन पर जवाब दीजिए ना, इकोनॉमिक इक्वालिटी चीन पर जवाब दीजिए। नहीं, पहले मैं इनकी बात पे नहीं, चाइना में थोड़ा, मैं इंडियन हूं, मैं चाइना पे क्यों जवाब दूं? चाइना जाके पूछिए पहले इनके अभिजीत अय्यर मित्रा जो बोल रहे हैं, अभी तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को जस्टिफाई कर रहे हैं, रिच और पुअर का जो बढ़ती हुई खाई है इस देश में, समाजवादी व्यवस्था के जवाब नहीं आ रहा, फंस गए हैं आप विवेक श्रीवास्तव जी। चीन पर कुछ नहीं बोल पा रहे। चीन में कितना लोकतंत्र है? क्या सवाल है? कम्युनिस्ट पार्टी चीन पे क्या सवाल है? चीन कम्युनिस्ट कंट्री है, वो अपने तरीके से अपना देश चला रहे हैं। अच्छा, तो प्रजातंत्र है, हमारे अलग अलग सिस्टम चल रहे हैं। सऊदी अरबिया में राजशाही है, सऊदी अरबिया में राजशाही है, दुबई में राजशाही है, दुबई में राजशाही है, वहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं, गले मिलकर के आते हैं। तो बोल दीजिए सऊदी अरबिया भी सब हर देश की अपनी व्यवस्था है, हर देश की अपनी व्यवस्था है। मात्र 30 सेकंड का समय शहजाद पूनावाला। नाविका जी, जब मैंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस ने चाइना के जिंजियांग प्रोविंस पे कुछ कहा तो बोले नहीं ये अमेरिकन प्रोपेगेंडा। आपने जब एक वैलिड सवाल पूछा तब बोले चाइना पर जवाब क्यों दूं? ये हिपोक्रेसी है। दूसरी बात, ये भारत को, और देखिए मोदी को गाली दो, भाजपा को गाली दो, पर मोदी और भाजपा को गाली देते देते ये भारत की लोकतंत्र और भारत के बहुसंख्यक समाज, ऐसा कौन सा पड़ोसी मुल्क है जहां पर हिंदू बहुल नहीं है और वहां पर लोकतंत्र है? ये अफगानिस्तान में लोकतंत्र है क्या? ये पाकिस्तान में लोकतंत्र है? ये चाइना में लोकतंत्र है? ये देश लोकतांत्रिक है क्योंकि ये भारत का हिंदू बाहुल है।
ये देश लोकतंत्र सेक्युलर है क्योंकि यहाँ का हिंदू सेक्युलर है। हाँ, और ये आप उस स्वीकारो इस लोकतंत्र बात को खत्म करना चाहते हैं। ये आप हिंदुओं को संविधान और गाली देना लोकतंत्र चाहते दोनों को खत्म करना हैं, चाहते इसीलिए हैं। भारत आप को पाकिस्तान के साथ खड़ा इसको कर जो दो। है एक भारत को मेजॉरिटेरियन चीन को के ला साथ खड़ा करके कर दो। चुनाव जीत करके हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखा? जिसके अंदर माइनॉरिटी का रहना मुश्किल हो जाएगा। हम उसके खिलाफ हैं, असलियत पे तभी हम आपसे लड़ रहे हैं। कॉमरेड को थोड़ा You have an agenda, RSS has an agenda। भाई साहब, भारत माँ को ना छेड़ा जाए, यहाँ हिंदू सब विरोध कुछ नहीं ठीक है। चल रहा है। जब तक 65 साल 70 साल आप लोगों ने राज किया तब तक तो कुछ नहीं हुआ था। ये बस अब जो है लोकतंत्र खतरे में हो गया, ये सही नहीं है। मैं मानती हूं ये सही नहीं है। सरकार को आप घसीटिए, जवाब मांगिए। जो हर देश में दिक्कतें हैं, समाधान उसके ढूंढने हैं। 100% काम कहीं भी नहीं हुआ, बहुत जगह बहुत काम की जरूरत है, बहुत गलतियां होती हैं सरकारों की। जवाब मांगिए, कटघरे में खड़ा करिए। लेकिन भारत लोकतांत्रिक देश नहीं है ये कहते हैं जब आप, तो आप भारत देश पर सवाल उठाते हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है। और पब्लिक सवाल पूछ रही है। कश्यप वैद्य का वडोदरा से सवाल है, सर्वे क्या इस बात का नहीं होना चाहिए कि विपक्ष के तौर तरीके से संविधान खतरे में है? अशोक कुमार सिंह का पंचकूला से सवाल है, जब राहुल गांधी ने मनमोहन सरकार के अध्यादेश फाड़ने की बात की तब क्या संविधान खतरे में नहीं आया? छाया सोनी का शहडोल एमपी से सवाल है, राहुल गांधी का संसद में हूटिंग करना, अपने सांसद को चिल्लाने और घेराव करने के लिए उकसाना, क्या यह हमारे लोकतंत्र को मजबूत करता है? राजकुमार भाटी जी आज जवाब दे दीजिए, जनता पूछ रही। नहीं, मैं तो दो वाक्य आपने बोले नाविका जी। एक तो ये बोला सब कुछ ठीक चल रहा है, दूसरा आपने बोला कि लोकतंत्र, हम कहते हैं कि लोकतंत्र नहीं है भारत में। हम कभी नहीं कहते लोकतंत्र नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस पे हमें गर्व है, इस पे हमें घमंड है कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक नहीं है, उसकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। और जब अभिजीत जी ये कहते हैं कि लोकतंत्र तो है, लेकिन बोल क्यों रहे हैं, ये क्यों कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में? अरे बोल रहे हैं हम, तभी तो लोकतंत्र है। जब हमारे बोलने पे भी पाबंदी लगाओगे, लोकतंत्र की वकालत नहीं करोगे, बोलने पे पाबंदी है? पिछले 1 घंटे से आप बोल रहे हैं, सारी देश आपको सुन रहा है, फिर भी आपको लोकतंत्र खतरे में लगता है। देश के लोगों ने सरकार चुना है, आपको विपक्ष में चुना है। लोकतंत्र, आपके नंबर बढ़े हैं, उनके घटे, लेकिन लोकतंत्र जिंदा है, इसीलिए तो हुआ है। लेकिन दर्शकों, नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के नेताओं की लड़ाई राजनीतिक है, लेकिन विपक्ष के कई नेताओं ने इस राजनीतिक लड़ाई को देश की लड़ाई बताने के लिए लोकतंत्र और संविधान का सहारा लेने की कोशिश की। इसलिए लोकतंत्र खतरे में है वाला नैरेटिव देश के सामने रखा गया।